Prabhupada ki jai. Om Gyan Timirandasya Janajana Savakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Statitam Yena Bhute Akadammayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sakrajatam Sahaganad Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudi Devi Pranamami Vripriye Pancha Kalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज जी नासिक में आए हुए हैं। तो प्रभु जी का महाराज जी का ब्रीफ परिचय जो है वो इस प्रकार से है। आजकल हम लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो वही अमृत बांटने के लिए महाराज आए हैं, क्योंकि उनका जन्म 1947 में हुआ था। अमेरिका में न्यू जर्सी एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ 1947 में। उसके पश्चात फिर 24 साल की उम्र में वो 1947 when India got their independence. Yeah, that's when I took birth and got my dependence. I was telling the same thing. We are celebrating the 75th महोत्सव of that. Yeah. तो महाराज जी जो है वो फिर 24 साल की उम्र में इस्कॉन के संपर्क में आए और 1973 में वहीं पे श्रील प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा भी ग्रहण की। और तब से महाराज जी जो है वो बहुत वर्ष तक न्यू जर्सी, हमारा न्यू वृंदावन एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने सेवा प्रदान की। और उसके पश्चात अभी महाराज जी जो है वो भारत भर में, उसके साथ साथ USA और उसके साथ साथ UK अलग अलग प्रांतों में वो कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं। और जो इतना डायनामिक उन्होंने यहाँ पे कीर्तन किया, लगता नहीं कि उनकी आयु 75 होगी। तो इसी प्रकार से कृष्ण भावना का उत्साह वो विश्व भर में फैलाते हैं। और ख़ास करके उनका विशेष प्रेम होता है जेल के अंदर कैदियों के प्रति। तो कैदियों को जाके मिलते हैं, उन्हें पत्र लिखते हैं, उन्हें प्रचार करते हैं, उन्हें कृष्ण भावना देते हैं। और उन्होंने हजारों कैदियों का इस प्रकार से जो है वो मदद की है। और अच्छा चरित्र बन के जेल से बाहर भी वो लोग फिर छूटते हैं आगे चल के। और उसके साथ साथ उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उनका उस जेल के साथ उन्हें जो अनुभव हुए, जैसे जैसे उन्होंने कैदियों को मदद की, तो ये होली जेल करके उसकी एक किताब भी जो है वो छप गई है। तो नासिक में लगभग 8-10 वर्ष पूर्व महाराज जी आए थे, तो तभी से हमने न्योता दे के रखा था, लेकिन उसका फल लॉकडाउन के बाद अभी मिला है हमें। तो हम महाराज जी का राधा मदन गोपाल मंदिर में और नासिक धाम में जो है वो स्वागत करना चाहेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और महाराज जी का ये प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो उन्होंने मुझे पूछा कि विषय क्या लिया जाए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य है, तो मैंने उन्हें कहा कि प्रभुपाद जी के पास्टाइम्स ही आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो 2 दिन, अगले 3 दिन तक महाराज जी यहाँ पर है, आज कल और परसों। तो महाराज जी बोल रहे थे कि मंगल आरती जो है वो ऑस्पिशियस होती है, लेकिन गौर आरती मैग्नानिमस होती है।
तो मैग्नानिमिटी है चैतन्य महाप्रभु की, तो चैतन्य महाप्रभु के पास्टाइम्स भी जो है वो महाराज जी सुनाने वाले हैं हमें। You weren't supposed to say that. हाँ? You were not supposed to tell that. महाराज जी बोले कि आप बताइए मत, नहीं तो भक्त मंगल आरती नहीं आएंगे। बट दे लव मंगल आरती ऑल्सो। तो आप सभी जल्दी आया कीजिए गौर आरती में, इसी प्रकार से महाराज का उत्साह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 3 दिन तक महाराज जी का संग है, सुबह शाम महाराज जी प्रवचन करने वाले हैं, तो आप उसके लिए भी आमंत्रित है। आप सब लोग आगे आ सकते हैं, क्योंकि कक्षा थोड़ी जल्दी प्रारंभ हो रही है, तो बाद में आने वाले भी भक्त रहेंगे, तो उन्हें थोड़ी जगह मिल जाएगी। आपके पास यदि मोबाइल फोन्स है तो कृपया उसे थोड़ा साइलेंट मोड पे कर दीजिए, ताकि कथा में बाधा नहीं हो। और माताओं के पास यदि छोटे बच्चे हैं, वो कथा में विघ्न लाएंगे ऐसा आपको लगता है, तो उन्हें अभी से आप गार्डन में लेके जा सकते हैं, वहाँ पे कथा सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। Word for word, is it? I speak and then you speak? Line by line, okay. So the devotees requested I speak on Śrīla Prabhupada tonight. भक्तों ने निवेदन किया कि मैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताऊं। And there's a lot to speak about because I think many of us don't really know the history of Śrīla Prabhupada's coming to this material world. श्रील प्रभुपाद जी के बारे में बताने को बहुत कुछ है, कई हम लोग नहीं जानते कि प्रभुपाद जी किस प्रकार इस भौतिक जगत में आए। Śrīla Prabhupada's appearance in this world is not some what we say development come by way of his own spiritual activities. श्रील प्रभुपाद जी का इस भौतिक जगत में आगमन कोई साधारण नहीं है। Krishna, it's mentioned in the Brahma Vaivarta Purana that Krishna made a statement 5,000 years ago. भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे हैं, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने ये कथन कहा है। And he said, my mantra upasaka devotee will come within the next 5,000 years and take my holy name and spread it all over the world. मेरे मंत्र उपासक अगले 5,000 वर्ष में यहाँ पर आएंगे और वे इन पवित्र नामों का जप करेंगे। So Krishna himself, he's speaking this to Ganga Devi. और भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह बात गंगा देवी को बता रहे And हैं। he's giving the forecast that in soon a great personality will come and take my holy name and spread it everywhere. और इस प्रकार से वे भविष्यवाणी कर रहे थे कि मेरा एक भक्त आएगा और वह इस हरिनाम का प्रचार करेगा। Narada Muni had the opportunity to speak with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Sri Chaitanya Mahaprabhu also told him something similar. नारद मुनि के पास भी एक अवसर था ब्रह्मा जी चैतन्य महाप्रभु से वार्तालाप करने का, और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये इसी प्रकार की एक भविष्यवाणी की थी। And Chaitanya Mahaprabhu said, soon my Senapati Bhakta will come and spread the glories of the holy name everywhere. चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी कही थी कि शीघ्र ही मेरा एक सेनापति भक्त आएगा और वो इन पवित्र नामों का प्रचार करेंगे। The word Senapati means general or best of all the devotees. सेनापति का अर्थ है कि सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। So that was a couple hundred years ago when the Lord was speaking to Narada Muni. यह कई वर्षों पूर्व चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि से कह रहे थे। And the most recent prediction of Srila Prabhupada's appearance in this world was given by Srila Bhakti Vinod Thakur. और कुछ वर्ष पूर्व ही भक्ति विनोद ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बारे में कहा था। He said, soon a great personality will come and take the chanting of Hare Krishna to every town and village. बहुत ही जल्दी एक महान भक्त आएगा और वह नगर आदि ग्राम में भगवान के नामों का प्रचार करेगा। So Srila Prabhupada's prediction, both in his appearance and his mission, is there hundreds of years, even thousands of years before Srila Prabhupada came. इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बारे में कई वर्षों, यहाँ तक कि हजारों वर्षों के पूर्व इसकी भविष्यवाणी हुई है, और उनके आंदोलन के बारे में। And Srila Prabhupada knew that he came to do this work.
और शिला प्रभुपाद जी ये जानते थे कि इस कार्य को करने के लिए वे And what आए। was that work? Is spreading the glories of Chaitanya Mahaprabhu's teaching all around the world. और वह कार्य क्या था? वह कार्य चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। Prabhupada was with one of his devotees. प्रभुपाद जी उनके एक भक्त के साथ थे This devotee was giving him a massage. और प्रभुपाद जी की वो मालिश कर रहे थे। And he said, Prabhupada was unusually quiet that day. साधारणतः प्रभुपाद जी शांत रहते थे। Usually if you're with Prabhupada, he's always speaking about Krishna or devotional service, something. हमेशा शिला प्रभुपाद जी कृष्णा के बारे में या भक्ति के बारे में कहते But थे। this day he was unusually quiet. और इस दिन वे मतलब विशेष रूप से चुपचाप थे। So the massage was going on for quite a long time. और इस प्रकार से मालिश कई लंबे समय तक चल रही थी। And then Prabhupada all of a sudden spoke. और शिला प्रभुपाद जी अचानक बोले। And he spoke like he never spoke before. और वे इस प्रकार से कहे जो कि उन्होंने पहले कभी नहीं कहा था। He said, I was with Krishna in the spiritual world. मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में था। And Krishna told me, you go to the material world. और भगवान श्री कृष्ण ने मुझे कहा कि आप भौतिक जगत में I जाएं। said, material world? और प्रभुपाद जी ने आश्चर्य से कहा क्या भौतिक जगत? Horrible place. ये तो बहुत भयानक जगह है। Horrible place. भयानक जगह। And then Krishna said to me, no, you go, you write some books and I'll protect you. और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जाओ भौतिक जगत में, मैं आपकी रक्षा करूंगा, कुछ पुस्तकें लिखो। So Krishna sent me. और इस प्रकार से भगवान कृष्ण So ने मुझे Prabhupada is an eternal associate of Krishna in the spiritual world. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी वो भगवान के भक्त हैं, उनके पार्षद हैं। Many times people would try to find out who he was in the spiritual world. और कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि शिला प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में कौन है। One time one of his female disciples, she said to Srila Prabhupada, who are you in the spiritual world? एक बार शिला प्रभुपाद जी की शिष्या ने कहा कि आप आध्यात्मिक जगत में कौन हैं? Prabhupada said, that you do not require. आपको इसे जानने की आवश्यकता नहीं है। In other words, none of your business. ये आपका बिजनेस नहीं है। So he didn't answer. और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने कोई उत्तर And नहीं of दिया। course, the question again came up by another devotee. और एक बार फिर से पुनः एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, Who are you in the spiritual world? आप आध्यात्मिक जगत में कौन हैं? Prabhupada said, if I told you, you faint. प्रभुपाद जी ने कहा यदि मैं आपसे कहूँगा तो आप मूर्छित हो जाएंगे। So he never told us, but we could understood that he was a very intimate associate of the Lord, coming from the spiritual world. तो शिला प्रभुपाद जी ने तो कभी नहीं बताया, परंतु हम उनके कार्यों के द्वारा जान सकते हैं कि वे भगवान के नित्य पार्षद हैं। But like many people who come to the material world who are great souls, there's an ordinary part to their life that looks like just like everybody else. तो कई लोग इस भौतिक जगत में आते हैं जो कि असाधारण कार्य करते हैं, परंतु वे सामान्य व्यक्तियों की तरह होते हैं। Prabhupada was married. शिला प्रभुपाद जी ने विवाह किया। He had 5 children. उनकी 5 संतानें थी। He was a businessman. वे एक व्यापारी थे। And appears that he was just like a great, successful materialist. और ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक प्रभावशाली व्यापारी थे। But that's just to bewilder the non-devotees. परंतु ये केवल जो अभक्त है उनको भ्रमित करने के लिए, Or bewilder those who have no faith. और ऐसे लोग जिनको विश्वास नहीं, ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए। Because sometimes a great soul will act in a very ordinary way just to keep those who have no faith faithless. कभी कभी असाधारण व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं जिससे जो अभक्त है उनको ये विश्वास रहे कि वो साधारण ही है। Just like when Krishna left the planet. जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जब ये भौतिक जगत छोड़ा, How did he leave the planet? कैसे वे ये भौतिक जगत को छोड़े? He sat in meditation. वो ध्यान में बैठे। Krishna sitting in meditation. कृष्ण भगवान ध्यान में बैठे। A hunter comes along. और एक शिकारी आता है। He sees Krishna's feet. और वो भगवान के चरणों को देखता है। From a distance, it looks like a face of a deer.
और दूर से वह ऐसा दिख रहा था मानो हिरण का मुख हो। So he shoots an arrow. और उसने और शिकारी ने बाण मारा। I mean, this is Ram Leela, so you know. तो वो बहुत दूर थे और इस तरह से उन्होंने बाण चरणों पे मारा, जैसे भगवान रामचंद्र। We go back to Krishna Leela now. और हम लोग कृष्ण लीला में जाते हैं। Okay. So the arrow hits Krishna in the foot. और इस प्रकार से वो उस बाण ने भगवान के चरणों को मारा। And supposedly Krishna died. और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। But it's not possible that Krishna could be killed. और परंतु ये संभव नहीं कि भगवान श्री कृष्ण को मारा जा सके। And the arrow never stuck into his foot; it just bounced off because his body is spiritual. और यह जो बाण है वो उनके चरणों में लगा और वापस हो गया। And it appears that this hunter shot Krishna and killed him by shooting an arrow in the foot. और ऐसा प्रतीत होता है कि शिकारी ने बाण मारा उनके चरणों पे और जिससे कि भगवान की मृत्यु हुई। Because there's a whole pastime connected with that. और ये इस तरह से पूरी लीला संबंधित है। And the hunter, he became so disturbed. और इस तरह से वो शिकारी बहुत विस्मित हो गया। When he realized it was God. और जब उन्होंने ये अनुभव किया कि ये भगवान है। But Krishna said, "Don't worry." परंतु कृष्ण भगवान ने कहा कि चिंता मत कीजिए। This is my plan. ये मेरी योजना है। And he sent that hunter back to the spiritual world. और इस तरह से उस शिकारी को उन्होंने भगवत धाम भेज दिया। So Krishna apparently left the world by getting shot in the foot with an arrow. और इस तरह से ऐसा अनुभव होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को छोड़ा। That's just to keep the atheists. और यह सिर्फ केवल जो नास्तिक लोग हैं उनको बताने के लिए। If you want to know Krishna, और यदि आप कृष्ण को जानना चाहते you can हैं, only know Krishna by devotional service. आप कृष्ण को केवल भक्ति के द्वारा जान सकते हैं। Only by the undivided devotional service can I be known as I am, standing before you, and thus be seen directly. Only in this way can you understand the mysteries of my understanding. और भगवान को केवल कोई अहेतु की भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। People can read books about Krishna. People can hear about Krishna from different sources. And people can even talk about Krishna, but unless they engage in devotional service, you can't know Krishna. कई लोग जो है भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं, पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु भगवान को बिना भक्ति के नहीं जाना जा सकता। Only by bhakti is he known. He's Bhaktavatsal. भगवान को केवल भक्ति के द्वारा जा सकता है। भगवान भक्तवत्सल है। One time, Śrīla Prabhupada was traveling with his assistant, Shruti Kirti. They were coming off a plane. प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य श्रुति कीर्ति प्रभु के साथ यात्रा कर रहे थे। And when Prabhupada would come, everybody would go to the airport and wait for Prabhupada to come. And they would be right into the airport. श्रील प्रभुपाद जी हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे। जब भी प्रभुपाद जी को रिसीव करना होता तो सभी भक्त एयरपोर्ट पे जाते थे। The whole temple would come. और पूरा जो मंदिर है वो पूरा एयरपोर्ट पे जाता है। They would bring mridangas, kartals, and they would have big kirtans in the वो मृदंग और करताल लेकर एयरपोर्ट जाते और वहाँ पे कीर्तन करते थे। So this was in America how they used to greet Prabhupada when he would come. और यह अमेरिका है जहाँ पर वो श्रील प्रभुपाद जी का स्वागत करते थे। So Prabhupada was coming into this one city and he was just getting off the plane. एक बार प्रभुपाद जी किसी शहर में आ रहे थे और वो हवाई जहाज से उतरे। And he's with Shruti Kirti Prabhu. वे श्रुति कीर्ति प्रभु के साथ थे। As soon as he comes out, all the devotees see Prabhupada and they go wild. जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा तो वे एकदम They're already having kirtan, but the kirtan goes way up. और वे कीर्तन प्रारंभ करने लगे और ये बहुत जोरों से कीर्तन होने लगा। And it was always an emotional experience. और ये केवल जो उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण था। Devotees would be crying. भक्त रो रहे थे। Falling on the ground. वो जमीन पर गिर रहे थे। They had so much love for Prabhupada. उन्हें प्रभुपाद जी के प्रति बहुत प्रेम था। Just by seeing Prabhupada, they would go into this emotional frenzy. और वे केवल प्रभुपाद जी को देखते ही भावुकता के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते थे। So Shruti Kirti, he's watching it. He's traveling with Prabhupada. श्रुति कीर्ति प्रभु जो कि प्रभुपाद जी के साथ यात्रा कर रहे थे वो ये सब देख रहे थे। He's thinking, wow, the devotees, they have so much love for Prabhupada. और वो देख रहे थे कि प्रभुपाद जी के प्रति भक्तों का कितना प्रेम है।
So Prabhupada went back to his room, और प्रभुपाद जी फिर अपने कमरे में वापस गए। and Shruti Kirti was still thinking about what happened at the airport. श्रुति कीर्ति प्रभु यही सोच रहे थे कि वो जो एयरपोर्ट पे सब जो कुछ हुआ, So it was bothering him. और ये उनको बहुत ही विचलित कर रहा था। So he had to ask Prabhupada the question. और इस प्रकार से उन्हें प्रभुपाद जी से प्रश्न किया। You know, Prabhupada, I saw all my God brothers and God sisters, they have so much love for you, but I don't feel like that. उन्होंने कहा कि मेरे जो गुरु भाई और गुरु बहनें हैं उनको आपके प्रति बहुत प्रेम है, परंतु मुझे आपके प्रति कुछ भी प्रेम नहीं है। Prabhupada didn't say anything. प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं कहा। He remained quiet. प्रभुपाद जी केवल चुप रहे। And Shruti Kirti continued the massage. इस प्रकार से श्रुति कीर्ति प्रभु पुनः मालिश करने लगे। Then he went and got prepared for giving Prabhupada his lunch prasad. और फिर उन्होंने तैयारी की प्रभुपाद जी को दोपहर का भोजन देने की। Prabhupada went to take his bath. He got ready for lunch. प्रभुपाद जी ने स्नान किया और वो भोजन के लिए तैयार हुए। And Prabhupada would always take lunch by himself. प्रभुपाद जी दोपहर का जो भोजन अपने आप से ही लेते थे। Because he would meditate that this prasadam is Krishna. So it was like a meditation. वो हमेशा इस प्रसाद पर ध्यान करते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद है। And if he wanted some more, or if he wanted to call his insistence, he had a little bell he would ring. और यदि उन्हें कुछ और प्रसाद चाहिए रहता था तो उनके पास एक घंटी थी जिसे वो बजाते थे। So Prabhupada was finished with his prasad. इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपना प्रसाद ग्रहण किया। He rings the bell. और उन्होंने फिर घंटी बजाई। Shruti Kirti comes in, pays his obeisances. श्रुति कीर्ति प्रभु आए और उन्होंने दंडवत किया। Prabhupada looks at him. और फिर उन्होंने उनके ऊपर देखा। Do you like your service? क्या आपको आपकी सेवा पसंद है? Oh yes, Prabhupada, very much. ओ मुझे बहुत पसंद है। That is love. और यही प्रेम है। That is love. यही प्रेम। Prabhupada said, yeah, devotees, they can chant and dance, jump up in the air, that's very nice. जो भक्त है वो कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, ऊपर कूद सकते हैं, वो अच्छी बात है। And that's devotion. और ये भक्ति है। But real love means to serve, to want to do some service for the spiritual master, for the devotees, for the Lord. सच्चा प्रेम वही है जब हम सेवा करें, सेवा गुरु के प्रति करें, भक्तों के प्रति करें, भगवान के प्रति करें। Prabhupada was teaching us. और ये इस प्रकार से प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं। You show your love by how much you want to serve. आप अपना प्रेम दिखाते हो कि आप कितनी सेवा करना चाहते हैं। We're serving our families. आपके परिवार की सेवा के द्वारा। Serving our friends. आपके दोस्तों की सेवा के द्वारा। We're serving our boss. आप आपके जो बॉस है उनकी सेवा। We're serving the politicians. आप राजनीतिक नेताओं की सेवा करते हैं। We're serving so many people. और कितनी सारी सेवाएं हम करते हैं। So service is our nature. सेवा हमारा धर्म है। But when that service is directed towards the Supreme Lord and His pure devotee, that service brings us back to our pure spiritual consciousness. परंतु जब ये सेवा भगवान के प्रति होती है तो यह हमें अपने वास्तविक चेतना, आध्यात्मिक चेतना में हमें लाता है। So being with Prabhupada was always an adventure. और प्रभुपाद जी के साथ हम होना हमेशा There's always so many wonderful things going on with Prabhupada. हमेशा आश्चर्यजनक बातें हुआ करती थी शिला प्रभुपाद जी। You didn't know what to expect next. आप कोई भी आशा नहीं कर सकते कि अगले क्षण क्या होगा। So Prabhupada was in Vrindavan. एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे। And he was staying in his little quarters near the temple in Vrindavan. वृंदावन के मंदिर के पास एक छोटा सा कमरा है, उसमें वो रह रहे थे। And then Prabhupada would go out of his room, put on his shoes, and go to the temple, take off his shoes, go in the temple, worship, then come back, put his shoes on, go to his room, and leave his shoes right by the door, and go into his room. And he would do this every day, regularly. शिला प्रभुपाद जी मंदिर में प्रवेश के पहले अपने जूतों को उतारते थे, फिर मंदिर में जाकर वो सेवा करते थे। मंदिर से बाहर निकलने के बाद पुनः वो अपने जूते पहनते, जूते पहनने के बाद फिर रूम में जाते, रूम में जाने से पहले जूते उतारते थे और इस तरह से वो प्रतिदिन किया करते थे। So one devotee was thinking, I'm going to get those shoes. और एक भक्त ये सोच रहे थे कि मुझे भगवान प्रभुपाद जी के मुझे ये जूते मिले। Yeah. So he went to Vrindavan, Loi Bazaar, and he bought a pair of exact same shoes, exact color, same size, everything. और इस प्रकार से वो भक्त वृंदावन के लोई बाजार में गए, वहाँ से उन्होंने जूते लाए जो शिला प्रभुपाद जी पहने थे, उसी रंग के, उसी साइज के। Every day Prabhupada comes out of his room, puts his shoes on, walks to the temple, leaves his shoes there, goes back, comes back, puts the shoes there, and goes in his room. He does that every day.
शिला प्रभुपाद जी हमेशा इस तरह से अपने जूतों को मंदिर के बाहर निकालते थे, फिर अंदर प्रवेश करते थे, सेवा करते थे, फिर बाहर आकर पुनः पहनते थे, फिर रूम में जाने से पहले उनको उतारते थे। तो वे इस प्रकार हर दिन करते थे। So now this devotee is all ready to make the switch. तो ये भक्त ये चाहते थे कि ये जूतों को बदले हो। So Prabhupada goes to the temple. प्रभुपाद जी मंदिर में गए, comes back, और फिर वापस आए, and he's going to his room. अब वो अपने रूम में जा And रहे he's थे already. और वो रास्ते में थे। And instead of taking his shoes off, this time he walks in the room with his shoes on. परंतु इस बार वो रूम में जाने से पहले जूते उन्होंने उतारे नहीं, परंतु वो जूते के साथ He अंदर। never did that before. Just when that devotee was going to switch his shoes, he walks in the room with his shoes on. ये उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था, परंतु जब ये भक्त है इस तरह का इनकी योजना थी, तो उसी दिन केवल प्रभुपाद जी जूते सहित अपने कमरे में गए। So the devotee, he didn't know what to think. अब वो भक्त ये नहीं सोच पा रहे थे कि अभी क्या करना चाहिए। Prabhupada never did that. प्रभुपाद जी ने ये कभी नहीं किया। So the next day Prabhupada was giving class. और दूसरे दिन जब प्रभुपाद जी कक्षा दे रहे थे, Prabhupada said, "Don't try to play tricks on your spiritual master." शिला प्रभुपाद जी ने दूसरे दिन कहा कि आपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति कोई योजना ना बनाए। So he was caught. और इस तरह से वो पकड़े गए। And Prabhupada was very kind, so he gave him the shoes anyway. प्रभुपाद जी बहुत दयालु थे और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने जूते उनको दे दिए। So, sometimes we think the spiritual master doesn't know, but he knows. कभी-कभी हम ये समझते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु नहीं जानते, परंतु वे सब जानते हैं। Sometimes Prabhupada would be in his room by himself, and the devotees would like to see what he's doing, just to see what Prabhupada was doing when he was alone. शिला प्रभुपाद जी हमेशा अपने कमरे में अकेले रहते थे, तो भक्तों को ये जानने की बड़ी इच्छा रहती थी कि प्रभुपाद जी अपने कमरे के अंदर क्या करते हैं। So one day he was in this room when it had this big door with a keyhole, big keyhole. एक दिन प्रभुपाद जी हमारे कमरे में थे और उस कमरे में जो ताले का मतलब एक चाबी का जो गड्ढा होता है वो जरा बड़ा था। So devotees were going by the keyhole looking in to see. और इस प्रकार से भक्त जो है उस चाबी के गड्ढे से देख रहे थे अंदर। And as they were looking in, they saw an eye looking back at them. और जब उन्होंने देखा कि जब वो अंदर देख रहे तो अंदर से एक आंखें बाहर देख रही थी। You think you're watching me, but I'm watching you. और प्रभुपाद जी कहे कि आप मुझे देख रहे थे लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। So the devotees always did something, and Prabhupada always caught them. और भक्त हमेशा कुछ करना चाहते थे और प्रभुपाद जी उन्हें रंगे हाथों पकड़ते थे। Being with Prabhupada was really an adventure. और इस प्रकार से प्रभुपाद जी के साथ रहना हमेशा एक आश्चर्य भरा अनुभव था। One time he was walking with a whole group of sannyasis in America. एक बार वे प्रभुपाद जी अमेरिका में अपने सभी And सन्यासी all शिष्यों these के साथ जा रहे थे sannyasis, they had their dandas, और सभी सन्यासियों के हाथ में डंडा था। So one man, some man from the side, some spectator, he came up to Prabhupada and he said to Prabhupada, "Why are all of those men carrying those sticks?" एक ऐसे ही दर्शक जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्हें शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि आपके सभी शिष्य जो है इस तरह से डंडा लेकर क्यों चलते हैं? Prabhupada said, "To drive away the dogs." प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ के कुत्तों को भगाने के लिए। Oh, okay. और उन्होंने कहा ठीक है। It was in the middle of the month of Jaist in July in America. It was really hot. अमेरिका में जुलाई के मध्य में जबकि बहुत गर्मी होती है। And Prabhupada was sitting outside of the Denver temple in the lawn, just near the sidewalk where people walk by. शिला प्रभुपाद जी मंदिर के एक प्रांगण में बैठ रहे थे जहाँ से कि लोगों का आना जाना होता था। And one devotee was fanning him with a peacock fan. एक भक्त जो है उनको जो मोर पंख है उससे हवा दे रहे थे And people are walking by. और जो वहाँ के लोग हैं वो जा रहे थे। So one man, he became disturbed. एक आदमी जो है वो बहुत विचलित हो गए। So he came up to Prabhupada. और वे प्रभुपाद जी के पास आए। Why is that man fanning you? और उन्होंने पूछा कि ये आदमी आपको हवा क्यों दे रहा है? And Prabhupada said, "Because it's hot out." क्योंकि प्रभुपाद जी कहे कि यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है। Oh. So he was envious. He was thinking,
The Prabhupada said, "It's because it's hot, he's fanning me." तो उस व्यक्ति ने तो बहुत ईर्ष्या से पूछा था, परंतु प्रभुपाद जी ने उससे कहा कि यहाँ पे बहुत गर्मी है। Yeah, so you could never tell what Prabhupada was going to say next. तो हम कुछ नहीं जान सकते कि प्रभुपाद जी अगले क्षण क्या बोल रहे हैं। One time the devotees were in Hawaii, एक बार भक्त जो हवाई में थे, and in Prabhupada's room the toilet broke. और प्रभुपाद जी का जो टॉयलेट था वो टूट गया था। So Prabhupada, they came into Prabhupada and said, "Prabhupada, your toilet's not working." और वे प्रभुपाद जी के पास और उन्होंने कहा कि आपका टॉयलेट काम नहीं कर रहा है। Prabhupada said, "Well, go get it fixed." तो जाओ और उसे ठीक करो। So they left and came back after some time. और कुछ समय के पश्चात वे वापस आए। Prabhupada said, "Is the toilet fixed?" क्या प्रभुपाद जी ने पूछा क्या टॉयलेट ठीक कर दिया? They said, "Yes, Prabhupada." और उन्होंने कहा कि हाँ प्रभुपाद। "How do you know?" आप कैसे जानते हो? "No, it's fixed, Prabhupada." नॉट, ठीक नहीं किया है। "Did you try it?" तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या आपने प्रयास किया? "No, it's fixed, Prabhupada." नहीं, ये ठीक हो गया है। "Come on, let's go." तो चलो फिर देखेंगे। So he took him into the kitchen, और प्रभुपाद जी ने उनको किचन में लेके गए and Prabhupada made some chapati dough. और वहाँ पे वो चपाती बनाने का अभ्यास करने Then he लगे। rolled it into balls. मतलब उन्होंने पहले आटा बनाया और फिर He उससे said, गोला बनाया "You place these in the toilet, और फिर उन्होंने उसको टॉयलेट में रखा and then you see if it works." और फिर उन्होंने कहा कि अभी देखो कि ये काम कर रहा है कि नहीं। And they did it. और उसने काम किया It works, Prabhupada. और उन्होंने कहा कि हाँ प्रभुपाद ये काम कर रहा है। Very practical. ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। See, you never knew what Prabhupada was going to say. और तो इस प्रकार से आप नहीं जान सकते कि प्रभुपाद जी क्या कहने वाले हैं। When Prabhupada first came to America, जब प्रभुपाद जी पहली बार it अमेरिका was a आए little difficult for him to get into the American ways of doing things. और उन्हें बहुत कठिनाई हो रही थी अमेरिका की तरह से कार्य करने को। When he first came to New York, he used to do his own shopping. He would go to these little supermarkets. तो जब वे सर्वप्रथम न्यूयॉर्क पहुंचे थे तो वे खुद ही खरीदारी करते थे। So one day he went to the supermarket. They have the baskets which you roll and you put your things in the basket, and then you come to the checkout counter. तो जैसे कि आप यहाँ के सिटी सेंटर मॉल में देखते हैं कि ट्रॉली है, तो उस तरह से प्रभुपाद जी वहाँ के मॉल में ट्रॉली लेकर गए। So the lady was making the calculations how much each item was. और वहाँ पे जो महिला थी वह गणना कर रही थी कि हर एक आइटम जो है वो कितने कीमत का है। And she said to Prabhupada, "That'll be $11.55." और उन्होंने कहा कि ये $11 और 55 सेंट का होगा। Prabhupada said, "I'll give you $5." प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं केवल आपको $5 दूंगा। "Excuse me, sir, that's $11.55." तो उन्होंने महिला ने कहा कि माफ कीजिए इसकी कीमत $11 और 55 सेंट है। Prabhupada said, "It's only worth $5." प्रभुपाद जी ने कहा कि इसका वास्तविक मूल्य केवल $5 है। Because you know, in India, you go. क्योंकि भारत में हम सबको आदत है मोल भाव की करने की। So the lady, she liked Prabhupada. She took his $5 and paid the rest out of her own pocket. तो उस महिला को प्रभुपाद जी का मोल भाव करना बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से $5 लिए और जो शेष बाकी डॉलर थे वो अपने जेब से निकाल कर दिए। Later she told the devotees what happened. और फिर बाद में आकर उन्होंने अपने जो अन्य भक्त हैं उनको आकर बताया कि इस तरह से घटना हुई। Prabhupada was in Mexico City, Mexico. एक बार प्रभुपाद जी मेक्सिको सिटी में थे And he was traveling to Venezuela, और वे वेनिसवेल जा रहे थे, South America. दक्षिण अमेरिका में। So just before he left, one lady, Indian lady, she gave him this package was wrapped up in aluminum foil. तो उनके जाने से पहले एक भारतीय महिला ने कुछ पदार्थ उनको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके दिए। She said, "Swamiji, here's some prasadam for the flight." और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये आपकी यात्रा के लिए प्रसाद है। So Prabhupada, when he would get on the airplane, he always sit near the window. जब भी प्रभुपाद जी हवाई जहाज से यात्रा करते तो वो खिड़की वाली सीट पर बैठते थे। And this time, Shruti Kirti Prabhu was sitting in the middle seat, and Paramahansa Swami was sitting on the end seat. So they were sitting like that.
तो इस बार की यात्रा में उनके बगल में श्रुति कीर्ति प्रभु बैठे हुए थे और उनके बगल में फिर परम स्वामी महाराज बैठे। So Prabhupada said, let's have prasad. और फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि चलिए अभी प्रसाद लेते हैं। So Shruti Kirti took out the package that lady gave. और श्रुति कीर्ति प्रभु ने वो जो पैकेट महिला ने दिया था वो निकाला And he gave it to Prabhupada. और उन्होंने प्रभुपाद जी को दिया। And it was puffed rice. और उसमें पोहा था। What's it called? Moody? Moody? हाँ, कुरमुरा। कुरमुरा। In Bengal, it's moody, right? Moody, yeah. Yeah. झालमुड़ी। Huh? Moody. Okay. Moody. Okay. Very nice. So Prabhupada took some moody. तो प्रभुपाद जी ने कुरमुरा लिया And then he gave it to Shruti Kirti. और फिर उन्होंने श्रुति कीर्ति प्रभु को दिया। Shruti Kirti is about to take Prabhupada's remnants. और इस प्रकार से जो उच्चिष्ट प्रभुपाद जी का था वो श्रुति कीर्ति प्रभु ले रहे थे। And the stewardess, she works on the plane, she came over. और जो सेविका होती है वो दौड़ कर आई। And she said, "Oh, that looks very nice." And she grabbed her hand and took a handful of the mudi and started eating it. और वो जो परिचयिका जब उन्होंने ये कुरमुरा देखा तो उन्होंने उनको आश्चर्य हुआ, तो बहुत अच्छा है, और उन्होंने एक मुट्ठी वो कुरमुरा लिया और खाने लगे। The stewardess. And Prabhupada, he just remained calm. और Shruti Kirti couldn't figure out what to do. शिला प्रभुपाद जी तो शांत थे, लेकिन श्रुति कीर्ति प्रभु ये नहीं सोच पा रहे थे कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। And then Prabhupada said to Shruti Kirti, ask her if she can give us some hot milk. तो फिर श्रुति कीर्ति प्रभु से प्रभुपाद जी ने कहा कि उनसे पूछे कि क्या वो गरम दूध दे सकते हैं। She said, "Oh yes, I'll go to business class. I'll be right back." So she brought some hot milk for Prabhupada. तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं दे सकती। फिर वो बिजनेस क्लास में गए, वहाँ से उन्होंने गरम दूध लेकर आए। Many years later, और कई वर्षों बाद the devotees were doing Sankirtan in Mexico. कई वर्षों के बाद भक्त जो है And they मेक्सिको were में संकीर्तन distributing कर रहे books going door to door. थे। इस प्रकार संकीर्तन करते करते वे बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे थे। So they were going in the villages. वो गाँव में जा रहे थे So they knocked on one door, और उन्होंने एक दरवाजा को खटखटाया। and this lady opens the door. एक महिला ने वो दरवाजा खोला। And these devotees are dressed, dhoti kurta. ये भक्तों ने धोती कुर्ता पहने हुए थे। And the lady says, "Oh, Hare Krishna, come on in." उस महिला ने बड़े आश्चर्य से कहा कि हरे कृष्णा वाले भक्त आइए। And then her whole house, she had pictures of Prabhupada, pictures of Krishna everywhere. और उनके पूरे घर में प्रभुपाद जी के चित्र थे और कृष्ण के चित्र थे। That was the same stewardess. और ये वही महिला थी जो कि उस हवाई जहाज में मिली थी। Just once taking Prabhupada's remnants, her whole life became Krishna conscious. एक बार केवल एक प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट लेने पर उसकी पूरी जीवन बदल गया और वो भक्त बन गई। Yeah, so that's a pretty amazing experience. How she just doing her job as a stewardess. Oh, that looks very nice. तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक घटना है कि केवल उन्होंने उस प्रसाद को देखा और वो आश्चर्य लगा और उन्होंने एक मुट्ठी लिया। That doesn't happen. सामान्यतः ये नहीं होता है। But somehow Krishna inspired her, and then after that she became a devotee. परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरणा दी और इस तरह से उन्होंने प्रसाद लिया और वो भक्त बन गई। And these are few of the many stories that center around Srila Prabhupada's preaching. ये तो कई जो प्रभुपाद जी की लीलाएं हैं उनमें से कुछ ये लीलाओं का यहाँ पर वर्णन किया। Prabhupada wanted to make India all Krishna conscious. प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि पूरा भारत कृष्ण भावना भावित हो। Although he went to the West to preach Krishna conscious, he was always thinking how to make the people of India Krishna conscious. भले ही वो पाश्चात्य देश में कृष्ण भावना मत का प्रचार करने गए, परंतु वो हमेशा ये चिंता करते थे किस तरह से पूरा भारत कृष्ण भावनामृत हो। So Prabhupada made a plan. और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने योजना बनाई। To make devotees in the West. पाश्चात्य देश में भक्त बनाए। And then bring him to India. और फिर उनको भारत में लेकर आए। And show it to the Indian people. और फिर भारतीयों को दिखाए। These people here. ये जो भक्त है, referring to the devotees in America, वो अमेरिका के जो भक्त है जो भक्ति कर रहे हैं, they came from many wealthy families. वो बहुत ही धनवान शाली व्यक्तियों से आए, समाज से। They had everything they needed materially. जो भी उनको आवश्यकता था वो भौतिक रूप से सभी थी उनके पास। all up and became devotees. उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया और वो भक्त बन गए।
और पूर्ण रूप से। He wanted to show that don't give up your culture और वो इस वजह से दिखाना चाहते थे भारतीयों को कि अपनी संस्कृति ना छोड़े, for this Western culture. और ये पाश्चात्य संस्कृति के लिए, Because Vedic culture is culture. वास्तव में वैदिक सभ्यता ही सभ्यता है। And the essence of Vedic culture is worshipping the Supreme Personality of Godhead. और वैदिक सभ्यता का सार है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना। So the propaganda is that India is now needing material things, otherwise they won't be able to be happy. और ये सामान्य सोच है कि जब तक हमें भौतिक चीजें नहीं मिलती तो हम खुश नहीं रह सकते। There's nothing wrong to have material things. ये इसमें गलती नहीं है कि हमारे पास भौतिक वस्तुएं हो, But Krishna is first. परंतु भगवान श्री कृष्ण प्रथम होना Keep चाहिए। Krishna first. कृष्ण को हमें प्रथम रखना चाहिए। Then whatever you have, whether you have a lot or you have a little, then you're happy. और यदि आपके पास बहुत अधिक संपत्ति है या कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी आप सुख ही रहेंगे। So Prabhupada's program, really, his heart was to make the entire continent of India Krishna conscious. That was his program. और प्रभुपाद जी हृदय से ये सोचा करते थे कि पूर्ण भारत जो है वो कृष्ण भावना भावित हो। And he did a lot of preaching in India. Even though he went to the West, he spent so much time in India preaching Krishna consciousness. प्रभुपाद जी ने बहुत भारत में प्रयास किया, अथक प्रयास किया भक्ति का प्रचार करने के लिए। उन्होंने पाश्चात्य देशों में भी प्रचार किया, परंतु भारत में वो कई समय तक रुके। He said, Krishna's here. उन्होंने कहा कि कृष्ण यहाँ है, And the Indian people are here. और जो भारतीय है वो भी पास में है, And the Western people are over here. पाश्चात्य जो लोग हैं वो दूर है कृष्ण से, And the Indian people are going this way. परंतु जो भारतीय लोग हैं, people are going this way. जो भारतीय लोग हैं कृष्ण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, परंतु पाश्चात्य के दो देश के लोग कृष्ण भगवान की तरफ जा रहे हैं। Prabhupada was in New York. एक बार प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में थे। He was preaching at one college, some engineering college in New York, and one Indian student came to see Prabhupada after the. वो वहाँ के एक अभियांत्रिक कॉलेज में प्रचार कर रहे थे, तो एक भारतीय विद्यार्थी वहाँ आया। And he heard Prabhupada's lecture. उन्होंने प्रभुपाद जी का प्रवचन सुना। He said, Swami ji, उन्होंने कहा, स्वामी जी, we need technology. हमें तकनीकी की आवश्यकता है। India now needs technology. अभी भारत को सर्वप्रथम तकनीकी की आवश्यकता है। And he said that Prabhupada was, shocked to hear that, because people are thinking now if we have technology we'll be happy. तो प्रभुपाद जी ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि यदि हमारे पास यंत्र तकनीकी हो तो हम सुखी होंगे। But you can't eat your cell phone. आप आपका मोबाइल खा नहीं सकते। Prabhupada was he was in Belfast, Ireland. प्रभुपाद जी एक बार बेलफास्ट द्वीप में थे। He was giving a lecture. वहाँ पर वो प्रवचन दे रहे थे। This was told to me by the person who was involved. और ये बात महाराज जी को एक भक्त ने बताई जो वहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ थे। I was preaching in London. महाराज जी कह रहे कि मैं एक बार लंदन में प्रचार कर रहा था। I went to a program. और वहाँ पे वे प्रोग्राम में गए। And then one elderly Indian gentleman, he came up to me. He said, Swamiji, I want to tell you the experience I had with your guru. और वे महाराज जी से कहने लगे कि एक बूढ़े आदमी वहाँ पर आए और महाराज जी से कहने लगे कि मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ आपके गुरु के साथ। And he was about 70 years old, the man. वे लगभग 70 वर्ष की आयु के थे। He said, when I was a student in college, I met your spiritual master, Prabhupada. जब मैं एक कॉलेज में विद्यार्थी था तब मैं शिला प्रभुपाद जी से मिला था। And I decided to sit in the back and just listen to this saintly person speak. मैं पीछे बैठा था और शिला प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था। And so when he was speaking, I was thinking, I'm going to ask him at the end of his lecture to bless me by getting good marks in my college. और मैं ये सोच रहा था कि जब ये प्रवचन हो जाए तो उसके बाद शिला प्रभुपाद जी से ये आशीर्वाद लूं कि मुझे एग्जाम में अच्छे अंक मिले। So he's listening to the whole lecture. और इस प्रकार से वो पूरे प्रवचन को सुन रहे थे। And then Prabhupada's finished. और प्रभुपाद जी ने उसे पूर्ण किया। And then he's thinking, the man's thinking, no, I better not ask him. और पूरा प्रवचन सुनने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि ये आशीर्वाद मुझे नहीं लेना चाहिए। So he gets up to leave.
और जब वो उठे और जाने लगे and he sees Prabhupada going. और तो प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को इशारा से ये कह रहे थे कि आइए, तो वो व्यक्ति सोच रहा था कि किससे कह रहे हैं, मुझे कह रहे थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हाँ आइए। He's calling me. तो फिर उन्होंने सोचा कि हाँ मुझे बुला रहे हैं। So the student, the man, he walks, और इस प्रकार से वो विद्यार्थी गया pays his respects to Prabhupada. और इस प्रकार से प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। Prabhupada said, "You're a student, yes? आप विद्यार्थी हो? You're going to university, yes? हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ। You have 4 subjects, right? और प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके 4 विषय है। I bless you to get all good marks in those 4 subjects, and then you become a devotee." और इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि आपको ये चारों विषयों में अच्छे अंक मिलेंगे और आप फिर भक्त बनो। How did Prabhupada know? और हम अब कैसे समझ सकते कि प्रभुपाद जी ये सब जानते हैं? Trikala Gyan. हाँ, तो इस तरह से प्रभुपाद जी त्रिकाल यज्ञ थे The जानने। self-realized soul knows past, present, and future. एक आत्म साक्षारी व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान जानता है। Yeah, so that man was really amazed, and he actually became a life member. और इस तरह से वो व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बाद में वह लाइफ मेंबर बना। So wherever Prabhupada went, he touched the hearts of so many people. प्रभुपाद जी जहाँ भी गए वहाँ पर उन्होंने व्यक्ति के हृदय को छुआ। And his legacy lives on, even though he is not personally present. Prabhupada is personally present in his books, in his deities, and especially in his devotees. प्रभुपाद जी अपने वपु रूप में नहीं है, परंतु फिर भी वो अपनी ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से, उनके विग्रहों के माध्यम से उपस्थित। So sometimes people think, "Oh, I miss Prabhupada. I wasn't here when he was here." तो कभी-कभी भक्तों के हृदय में ये विचार आता है कि मैंने प्रभुपाद जी को देखा नहीं, मैं उनको मिस किया। When Prabhupada was asked just before he left, he said, the devotees asked him, "Prabhupada, after you go, how will we associate with you?" तो जब शिला प्रभुपाद जी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद हम आपके साथ कैसे संग कर सकते हैं? Prabhupada said, "I'm in my books. You read my books. You can associate with me." प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने ग्रंथों में हूँ, आप मेरे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आप मेरा संग कर सकते And हैं। that is a fact. That is not just some idea. ये सत्य है, ये कोई एक विचार नहीं है। I had a personal experience. मुझे इसका साक्षात अनुभव है It happened to me once. और ये मुझसे एक बार हुआ भी है। I was in my room in Chicago. मैं अपने एक कमरे में शिकागो में था And I was reading Bhagavatam. और मैं भागवतम पढ़ रहा था Reading for a long time. और मैं बहुत लंबे समय से पढ़ रहा And था। then after some time when I was reading, I wasn't reading the words anymore. The words were speaking to me from the pages. I was hearing Prabhupada's voice speaking the words as I was reading them. कुछ समय के पश्चात मैं भागवतम नहीं पढ़ रहा था, लेकिन ऐसा हो रहा था कि जो भागवतम है उससे शब्द बोले जा रहे हैं और मानो शिला प्रभुपाद जी उन शब्दों को बोल रहे हैं। I was as if I was listening to a recording of Prabhupada speak what I was reading. और ये ऐसा हो रहा था जैसे प्रभुपाद जी का जो रिकॉर्डेड प्रवचन होता है उसे मैं सुन रहा हूँ I could hear his voice clear. और मैं उनके वचनों को स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। And it went on for some time. और ये काफी समय तक चला Then at one point it stopped. और कुछ समय के पश्चात फिर समाप्त So हुआ। Prabhupada would say, "I told you, I'm in my books. और इस तरह से शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अपने ग्रंथों If में you हूँ, want to know me, read my books." यदि आप मुझे जानना चाहते तो आप मेरी ग्रंथों को पढ़ें। So Prabhupada spent so much time making these books available for the devotees. शिला प्रभुपाद जी ने अपना काफी समय इन ग्रंथों को लिखने के लिए लगाया। So it's important that we get the knowledge we need in order to practice devotional service coming from Srila Prabhupada, his books, his lectures. तो इस प्रकार से हमें भक्ति में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनके प्रवचनों को सुनना चाहिए। But we don't read enough. परंतु हम उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं पढ़ते हैं। Even when Prabhupada was here, he would chastise us. जब प्रभुपाद जी भी इस धरातल पर थे तब वे कई बार भक्तों को कहा करते थे कि आप He would पुस्तक say, पढ़ें। "You're out selling my books, but you're not reading." आप मेरे ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं परंतु आप स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। And somebody asks, "What's in the book?" और किसी ने पूछा कि आपके पुस्तकों में क्या है? And you say, "Well, our teacher, he writes and we sell, that's all." और नहीं तो फिर लोग कहेंगे कि आपके गुरु पुस्तकें लिखते हैं और आप केवल बेच रहे हैं। No,
but Prabhupada said, no, you must read the books, and should be able to speak the books anytime someone asks what's in the book. तो इस प्रकार से आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछे तो आपको पुस्तकों से बताना आना चाहिए कि इसमें यह लिखा है. He said, I wrote the books for the devotees. मैंने ये ग्रंथों को लिखा है भक्तों के लिए. Prabhupada would stay up when everyone would go to sleep. Prabhupada was up all night doing the translations with the purports and Bhaktivedanta purports. तो जब सभी भक्त सोने चले जाते परंतु प्रभुपाद जी जगे रहते थे और वे इन ग्रंथों को लिखा करते थे. Prabhupada had an amazing schedule. प्रभुपाद जी का बहुत ही आश्चर्यजनक जो दिनचर्या थी. Anybody could ever follow Prabhupada's schedule. शायद ही कोई इस दिनचर्या का पालन कर सके. He used to go to bed between 10:30 and 11 every night. वो हर रात्रि को 10:30 से लेकर 11 बजे तक के बीच में जाते थे सोने के लिए. He would wake up about 12:30, 1 o'clock. He'd sleep for an hour and a half. और वे 12:30 या 1 बजे के लगभग उठ जाते थे. And then he would get up and start his translation of the Bhagavatam. और वो उठने के पश्चात इन ग्रंथों का मतलब ट्रांसलेशन अनुवाद करना प्रारंभ करते. And then he would do that for 2 to 3 hours, sometimes more. लगभग वो 2 से 3 घंटे तक ये अनुवाद करते थे. And then he would chant his japa. उसके बाद वे अपनी माला जप करते थे. At 6 o'clock he would connect with the devotees and go on a morning walk. 6 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे. At 7 o'clock he would wind up at the temple. और 7 बजे वो मंदिर में जाते थे. And he would greet the deities. वो दर्शन लेते थे. He would accept Guru Puja. और उसके बाद गुरु पूजा स्वीकार करते थे. Then he would give the Bhagavatam class. उसके बाद भागवतम कक्षा Then देते he थे. would go back to his place. और फिर उसके बाद वो अपने स्थान पर जाते And थे. he have a little breakfast. उसके बाद वो नाश्ता करते थे. Prabhupada's breakfast was just a little fruit. और प्रभुपाद जी का नाश्ता केवल कुछ फल थे रहते थे. And sometimes some fried chickpeas. और कुछ समय कुछ तला हुआ पदार्थ रहता था. Fried kaju. या काजू. Yeah, fried. तले हुए काजू. That's important. Prabhupada's listening. Very nice. And then when it was cold out, sometimes he would have halava. और कभी-कभी वो हलवा लेते थे. And after breakfast, he'd take a little rest for about an hour. नाश्ता के पश्चात वे कुछ आराम करते थे लगभग आधा घंटा या 1 घंटा. And then he would get up and he would have his massage for about 1.5 to 2 hours. They would give him massage. और उसके बाद वो उठते थे. उसके बाद शरीर की मालिश होती थी. And Prabhupada would answer letters. The devotees that wrote the letters, they would read the letters, and Prabhupada would give the answers, and the devotees would write the letters and send them. तो जो भक्तों ने जो पत्र लिखे हैं तो एक भक्त उन पत्रों को पढ़कर सुनाते थे प्रभुपाद जी को और प्रभुपाद जी फिर उन पत्रों के उत्तर लिखते थे. This would go up to lunchtime. और ये दोपहर के भोजन तक चलता था. Take his lunch. उसके बाद प्रभुपाद जी प्रसाद लेते थे. Take a little rest again after lunch. और भोजन के बाद पुनः वो आराम लेते थे. For about an hour. लगभग 1 घंटा. Then he would wake up, and then the rest of the day he would either travel or preach or meet people. उसके बाद फिर वो यात्रा करते थे या प्रचार करते थे या भक्तों से मिलते थे. Prabhupada had a very strict schedule. और प्रभुपाद जी की ये बहुत ही सख्त दिनचर्या थी. You could set your watch to Prabhupada's schedule. It was so strict. प्रभुपाद जी की दिनचर्या इस तरह से सख्त थी कि आप आपकी घड़ी उससे निर्धारित कर सकते. Even if he traveled, यदि वो यात्रा कर रहे हो फिर भी wherever he wound up, whatever time it was, he would resume his schedule according to the local time. जहाँ भी वो पहुँचते थे तो वहाँ के समय अनुसार वो अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर लेते. And the devotees, they would be traveling with Prabhupada and they'd be tired. और जो भक्त प्रभुपाद जी के साथ यात्रा करते थे वो थक जाते थे. And they would want to go to sleep. वो चाहते थे कि अब कुछ आराम करें. Prabhupada said, "You're young. Why you want to go to sleep? Come on." आप तो युवा है, आप क्यों सोना चाहते हैं? Prabhupada, he only slept when it was time to sleep. He would always be preaching, traveling, doing Krishna conscious services. तो शिला प्रभुपाद जी जब उनका सोने का समय रहता था तभी सोते थे, अन्यथा वो प्रचार करते थे, भक्तों से मिलते थे, ये यात्रा करते. One time Prabhupada was in Vrindavan. एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन It में was a थे little cold. और उस समय ठंड थी. So Prabhupada called for halava. और प्रभुपाद जी ने हलवा बुलाया. He wanted halava that day for breakfast. वो चाहते थे कि नाश्ते में हलवा करना. So Prabhupada had one
one assistant who was a local Brijavasi. He was an elderly man. He used to serve Prabhupada. तो प्रभुपाद जी के एक सहायक थे जो बूढ़े थे, जो वृंदावन के ब्रजवासी थे और वो मदद करते थे. His name was Bugji. और उनका नाम भट्ट जी. Bugji. बगजी. Bugji. बगजी. Bugji. बगजी. G. जी. Just one G. His name was Bugji. उनका नाम बगजी था. So somebody gave him a gift of wheat germ. You don't know what wheat germ is? Wheat germ is this special kind of particle of the wheat that they make, and it's very healthy. It looks like grains. It's just very healthy part of the wheat. तो दलिया उस मुझे ऐसा लगा. It looks like dahlia. Yeah. गेहूं का दलिया. But it's wheat germ. It's not dahlia. So he had this wheat germ, and it's supposed to be really healthy. और तो उनके पास ये दलिया था जो कि बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. So he thought, I'm going to make Prabhupada wheat germ halava. तो उन्होंने सोचा कि मैं प्रभुपाद जी के लिए इस दलिया का हलवा बनाऊं. So he makes this halava out of the wheat germ. और उन्होंने फिर इस दलिया का हलवा बनाया. And he's all excited. Prabhupada's going to like this. It's going to be really healthy for him, you know. तो वो बहुत उत्साहित थे कि ये प्रभुपाद जी के लिए अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य के लिए. So he brings it to Prabhupada. और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी के लिए वो लाया. Prabhupada looks at it. प्रभुपाद जी ने उसे देखा. What's this? और उन्हें पूछा ये क्या है. Oh, it's wheat germ halava. तो उन्होंने कहा ये दलिया का हलवा है. Take it away. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इसको वापस ले जाओ. Prabhupada didn't want it. प्रभुपाद जी इसे नहीं चाहते थे. So Bhagaji, he's devastated. His heart is broken. तो इस तरह से इनका हृदय टूट गया. He wanted to please Prabhupada, and Prabhupada wasn't pleased. वो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं हुए. So he went into the temple room. और फिर वो मंदिर में आए. And he sat in front of Bhaktisiddhanta Saraswati's picture. और वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फोटो के सामने बैठे. And he started crying and started praying. और वो रोने लगे और वो प्रार्थना करने लगे. Oh, I just wanted to please your disciple, my spiritual master Prabhupada. He was not pleased, and so he's going on like this, you know. तो इस तरह से वो प्रार्थना करने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सम्मुख कि मैं आपके शिष्य को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन नहीं कर पाया. He's really emotionally upset. और वो बहुत ही भावुक हो गए. And then he hears a voice. और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी. Hey, Bugji, bring the halava. तो उसके बाद उन्होंने ये आवाज सुनी कि बगजी आप कृपया वो हलवा लेकर आए. So he brought the halava and Prabhupada ate it. और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी के पास वो लेकर गए और प्रभुपाद जी ने वो हलवा खाया. So what's the message? इससे क्या संदेश मिलता है? The grandfather is more kinder than the father. दादाजी जो है पिताजी से भी ज्यादा दयालु होते हैं. So for you, Prabhupada is more kinder than your guru. तो हमारे सब के लिए प्रभुपाद जी हमारे लिए ज्यादा दयालु है हमारे गुरु से. So because the grandfather, he likes the grandchildren more than he does the children. दादाजी अपने नातू नाती को बहुत पसंद करते हैं अपने So पिता. if you can please Śrīla Prabhupada, then your life is perfect. तो यदि हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करते तो हमारा जीवन सफल है. And we mentioned Prabhupada's breakfast. How one time some Prabhupada was in America. एक समय प्रभुपाद जी अमेरिका में थे. And these Indian ladies, they came in. एक भारतीय महिला आई. I think they were Punjabis. शायद वो पंजाबी थी. And they wanted to cook breakfast for Prabhupada. और वो प्रभुपाद जी के लिए नाश्ता बनाना चाहते. And Prabhupada only eats a little fruit and something. और प्रभुपाद जी केवल कुछ फल ही खाते थे. So they came into the temple. They came into the kitchen. और वे रसोई घर में आए. And they said, we're going to cook Prabhupada breakfast today. और हम प्रभुपाद जी के लिए नाश्ता बनाना चाहते हैं. So they told the devotees, we want to cook for your spiritual master. और उन्होंने भक्तों से कहा कि हम आपके गुरु के लिए नाश्ता बनाना चाहते हैं. So they thought, all right. तो उन्होंने कहा ठीक है. So they cooked this big feast. और इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी फीस्ट बनाई. A big, Punjabi feast. पंजाबी फीस्ट बनाई सबके लिए. And then devotees brought it into Prabhupada. और ये फीस प्रभुपाद जी के सामने भक्तों ने लाई. And Prabhupada was wondering why it took so long. और प्रभुपाद जी सोचने लगे कि इतना समय क्यों लगा. And then he said, what's this? और प्रभुपाद जी ने पूछा ये सब क्या है. They said, this is breakfast, Prabhupada. और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी ये नाश्ता है. Prabhupada says, not breakfast, it's breakhead.
प्रभुपाद जी ने कहा कि ये ब्रेकफास्ट नहीं, ये मेरे सिर को तोड़ने वाला है। I mean, they tried. I think Prabhupada tasted a little bit, but he didn't eat it. प्रभुपाद जी ने कुछ स्वाद उसका ग्रहण किया, परंतु उन्होंने पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया। So, yeah, Prabhupada had to go through all of this. और इस प्रकार से प्रभुपाद जी को ऐसे कई सारी घटनाओं से गुजरना पड़ता था। Now, these are, I mean, we could speak about Prabhupada forever. There's so many wonderful stories of Prabhupada. I'll tell one more, and then we can maybe conclude here. हम लंबे समय तक प्रभुपाद जी के बारे में ऐसा कह सकते हैं। हम एक छोटी सी घटना से हम विराम देंगे। So we have Prabhupada's deity in the back there. पीछे प्रभुपाद जी के विग्रह है। And sometimes we think it's a deity. और कई समय हम ये सोच सकते हैं केवल विग्रह है। But it's not. That's Prabhupada. परंतु ये विग्रह नहीं, ये साक्षात प्रभुपाद है। He's there. वो प्रभुपाद जी है वहाँ। You might think, oh, it's just a deity, but he's personally there. हम सोच सकते हैं कि ये केवल विग्रह है, परंतु नहीं, वो वास्तव में वहाँ पर है। So one time, एक समय devotees came into Africa and they brought a deity of Prabhupada for their temple. एक बार भक्त जो है अफ्रीका आए और वहाँ पर उन्होंने प्रभुपाद जी के विग्रह लाए। A full-size deity of Prabhupada. जैसे हम पीछे देख रहे हैं फुल साइज का, उस प्रकार का So they विग्रह। had to go through immigration. और उन्हें इमिग्रेशन से गुजरना पड़ा। And immigration said, let me see the papers you have. और फिर उन्होंने कहा कि आपके पास जो कागजात है वो दिखाइए। And they didn't have any papers. और उनके पास कोई कागजात नहीं थे। So the immigration said, well, you can't take him in because you need the papers. और इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि आप इसे अंदर नहीं लेकर जा सकते, आपके पास कागज होना चाहिए। But that's all right. We'll keep him in our storeroom, and when you get the papers, you can have him. तो उन्होंने कहा कि हमें इसे स्टोर रूम में रखेंगे, जब आप पेपर लेकर आएंगे तब हम आपको वापस दे देंगे। So they had a place, a storeroom, where they keep all these things that they're holding. तो वहाँ पर जो स्टोर रूम था जहाँ पर सभी चीजें रखी जाती थी, तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी को So रखने they की। put Prabhupada's deity in the storeroom. तो उन्होंने इस तरह प्रभुपाद जी के विग्रह को वहाँ पर रखा। After one day, the devotees got a call. एक दिन के बाद भक्तों को फोन आया, Come and get your teacher. He keeps saying, get me out of this place. और उनको फोन आया कि आपके जो आध्यात्मिक गुरु है वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से लेकर जाए। Get me out of here. मुझे यहाँ से लेकर जाए। So Prabhupada didn't like being in the storeroom. और इस तरह से प्रभुपाद जी उस स्टोर रूम में नहीं रहना चाहते थे। And they heard it for some reason. और उन्होंने ये साक्षात प्रभुपाद जी के विग्रह से सुना। So yeah, so when we should always know that it's Prabhupada's deity, but Prabhupada is personally present in the form of his deity. तो हम ये सोच सकते हैं कि केवल ये प्रभुपाद जी के विग्रह है, परंतु नहीं, प्रभुपाद जी साक्षात इन विग्रहों में हैं। And you can pray to the deity. और आप इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। You can worship the deity. आप उनकी पूजा कर सकते हैं। Yeah, because Prabhupada is personally present in his deity. और इस तरह से प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप में उपस्थित है। And his books. और उनके ग्रंथों में। So Prabhupada is always with us. और इस तरह से प्रभुपाद जी हमेशा हमारे साथ हैं। So these are just a few of the many experiences that Prabhupada went through when he was here in the Western world and in India also. ये कुछ अनुभव जो कि प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों से होकर गुजरे या भारत में रहकर जो उन्होंने अनुभव किया। If you really want to learn what this Krishna consciousness is about, you read and hear from Srila Prabhupada. Everything is there in his books. यदि आप कृष्ण भावना अमृत के बारे में जानकारी चाहते हो तो श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ और उनके प्रवचनों को सुने। Okay, thank you. धन्यवाद। Srila Prabhupada ji. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj की। Questions? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Prashna? No questions? Okay, thank you. तो महाराज जी जैसे बता रहे थे, प्रभुपाद जी अपने किताबों में हैं, प्रभुपाद जी अपने विग्रहों में हैं, और उसके साथ साथ प्रभुपाद जी के भक्तों में भी प्रभुपाद है। तो उसका अनुभव हम कर पाए कि प्रभुपाद कथा में किस प्रकार से महाराज जी ने हमें डुबोया है। तो महाराज जी की ये कथा चलती रहेगी। कल सुबह भी
ठीक 8:30 बजे महाराज जी श्रीमद् भागवतम कक्षा लेंगे और शाम को ठीक 7 बजे गौर आरती से प्रारंभ होगा और प्रभुपाद कथा का दूसरा दिन हमारा कल शाम को भी होगा, उसमें भी आप सभी भक्त आमंत्रित है। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Śrīla Prabhupada ki jai. अभी शयन कीर्तन होगा और उसके पश्चात सभी के लिए प्रसादम की व्यवस्था रहेगी। Kirtan? What time darshan now? 10 minutes, 10 minutes. Jai Sisi Radha Madan Gopal ki jai. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Govinda Gopi Natha Madan Namoha. Shri Govinda Gopi Natha Madan Namoha. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan.
Kalindi Jamuna Jaya Jaya Maharaj. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Maharaj. Keshi Gata Vamsi Vata Dwara Sakhana Jahasambalila Koilo Srinandaya Sora Jayam Jaya Gopagam Sri Damari Jaya Jaya Dhenu Vatsagam Jaya Vrishabhanu Jaya Kirti Dasundari Kirti Dasundari Jaya Purnamasi Jaya Bira Nagari Jaya Jaya Gopishwara Vrindavanamaj Jaya Jaya Krishna Sakha Bhakti Vijara Jaya Ramagata Jaya Rohini Nanda Jaya Jaya Vrinda Vana Vasa Jata Jan Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanya Ghan
Patite Jahara Pailo Govinda Charan. Shira Samandala Jaya Jaya Radha Shyam. Jaya Jaya Rasa Leela Sava Manoram. Jaya Jaya Dwala Rasa Sara Rasa Sa. Parakiya bhave jaha brajete pracham. Sri Janhava Para Padman Koriya Smaran. Hey! Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan. Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Shri Govinda Gopi Natha Madhav Namohan. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Oh! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Boom! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hey! Jaya Radha Madhya Gopa, Radha Madhya Gopa, Radha Madhya Gopa, Shri Radhe. Shri Radha Madhya Gopa, Radha Madhya Gopa, Radha Madhya Gopa, Shri Radhe. Jaya Radhe, 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 Jai Shri Radhe. Jaya Radhe, 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 Jai Shri Radhe. Shri Radha Madan Gopal Ke Jai. Tera Prabhupada Ki. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj ki, Śrīla Prabhupada ki.